अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास का न्यू सिलेबस स्टार्ट किया है, तो उसका आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको इजी से इजी वे में करवाएंगे कि आपको मैथ इंशाल्लाह आसान लगे, क्योंकि मैथ बहुत से बच्चों के लिए मसला बनी हुई है आजकल। वो समझते हैं कि मैथ में पता नहीं हमें खाई जाना है, तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस इसमें आपने एक चीज समझनी है, तो पूरा क्वेश्चन देख ले। हम इसी तरह की क्या करेंगे, देखिए आपने हमेशा सबसे पहले थोड़ी सी पहले स्टार्ट में चीजों को समझना है, बाद में पूरा क्वेश्चन हल होगा। तो समझना पहले जरूरी है, तो देख ले थोड़ा समझ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसमें आपने पढ़ना क्या है, अयोटा का स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू याद रख ले, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, कि अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद आपके पास जो भी वैल्यू हुई उसको आपने कन्वर्ट किस में करना है, अयोटा के स्क्वायर में। जिस तरह अयोटा की पावर 4, अयोटा की पावर 6 हो सकती है, अयोटा की पावर 8 हो सकती है, अयोटा की पावर 9 हो सकती है, अयोटा की पावर कुछ भी हो सकती है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि हमने किस में कन्वर्ट करना है, अयोटा के स्क्वायर में। तो समझ ले, अयोटा की पावर 4 को हम अयोटा के स्क्वायर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने पावर्स को कन्वर्ट करना पहले वैसे सीखा तो हुआ, लेकिन अब दोबारा देखिए, हम अयोटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, अयोटा का स्क्वायर। और समझ ले बस एक क्वेश्चन को, देखिए आपने सबसे पहले तो अयोटा का स्क्वायर लिखना है, सीधी सी बात। अब जो भी ऊपर पावर हुई उसको आप किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। तो आप 4 को 2 पे डिवाइड करें तो ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 2। तो देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से यही दोबारा पावर क्या आ जाएगी, 4। इस तरह का काम करना है सिर्फ। तो देखिए अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आया, -1 के, ऊपर पावर क्या आ गई। अब एक और चीज याद रखनी है, जब भी पावर क्या आएगी, इवन, तो देखिए ये -1 किस में चेंज होगा, +1 में। तो इस -1 को हमने किस में चेंज कर देना है, +1 में, जब भी ये पावर हमारे पास क्या होगी, 1 में। उसके बाद देखें अयोटा की पावर 6, इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अयोटा की पावर 2 में। तो देखिए वो हम किस तरह करेंगे कि पहले आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, हम हमेशा अयोटा का स्क्वायर ही पहले लिखेंगे, और जो भी ऊपर पावर हुई उसको आप किस पे डिवाइड करते हैं, 2 पे। तो 6 को आप 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 3। अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ऊपर पावर क्या है, 3। तो याद रखें ऊपर पावर इवन थी तो हमने -1 को +1 में कन्वर्ट कर दिया। अब पावर ओड है तो हम इसको -1 में ही रखेंगे। आप ये कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरह की बेताशा एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपने मेन यही समझना है कि हम हर वैल्यू को पहले अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अयोटा स्क्वायर के बाद जो भी ऊपर वैल्यू हुई उसको आप किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे, तो उस पावर को पर लिख देंगे इंशाल्लाह। इसी से हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम 10th क्लास का जो न्यू सिलेबस आया है उसको कवर कर रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जी, लिखा हुआ है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स, यानी आपने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। तो समझ लें आसान है क्वेश्चन। करना क्या है, सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, अयोटा की पावर 5, अयोटा की पावर 16, माइनस अयोटा की पावर -19। अब ये अयोटा को समझ ले, बाकी क्वेश्चन कोई नहीं मुश्किल। ये अयोटा क्या चीज थी, देखिए हमने पीछे थोड़ा सा डिस्कस किया था। आपने सिर्फ एक चीज ही याद रखनी है कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। यानी ये चीज अगर आपको आती है तो बाकी क्वेश्चन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो आपने सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो देखिए इधर क्या दिया हुआ है, अयोटा की पावर 5। तो कोशिश करनी है हमने हर वैल्यू को कन्वर्ट किसमें करना है, अयोटा की पावर 2 में। यानी आपने इवन नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। तो वो देखें अयोटा की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं। तो देखिए अयोटा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 4 और अयोटा की पावर 1।
देखिए छोटी क्लासेस में आपने कंसेप्ट पढ़ा होना है कि जब बेसिस क्या होती है सेम, देखिए बेसिस है सेम तो ऊपर वाली पावर ऐड होती है, तो 4 और 1 बेसिकली क्या बन जाना है 5। ये एक ही दफा समझ ले, आगे इंशाल्लाह इसी तरह के क्वेश्चन होंगे कि अयोटा की पावर 5 को हम क्या लिखेंगे, अयोटा की पावर 4, अयोटा की पावर 1। अब देखें हमने हर वैल्यू को कन्वर्ट किस में करना है, अयोटा के स्क्वायर में। तो देखें हम क्या करेंगे, इस अयोटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, अयोटा का स्क्वायर। अब ये जो बाहर वाली पावर है 4 को आप 2 से अगर डिवाइड करें तो बाहर क्या आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर। दोबारा समझ लें, आपने हमेशा क्या लिखना है, अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, जो भी बाहर वैल्यू हुई उसको आपने बेसिकली किस पे डिवाइड फिर करना होगा, 2 पे। इस 4 को हम 2 पे डिवाइड करें तो पावर बाहर क्या आ गई 2, और साथ क्या आ गया, अयोटा की पावर 1। अब देखिए अयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के। यहां पे पुट कर दे -1, इसके ऊपर क्या आ गया, पावर 2, और साथ क्या आ गया, अयोटा की पावर 1। अब याद रखना है, आगे भी ये क्वेश्चन चलेंगे, जब भी पावर ऊपर क्या होगी, इवन, तो जब भी यहाँ माइनस लगा हुआ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। पावर इवन कौन सी, 2, 4, 8, 16, जो भी पावर आ जाए लेकिन क्या हो, इवन, तब ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो देखिए इस इवन पावर की वजह से ये -1 किस में चेंज हो जाएगा, +1 में, और साथ क्या आ जाएगा, अयोटा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, अयोटा। और एक और बात, अगर आपको ये चीज इस तरह समझ नहीं आती तो आप कोशिश करें -1 की पावर 2 आप कैलकुलेटर पे लिख के देख लीजिएगा, ब्रैकेट में डाल के, क्योंकि ब्रैकेट के बिना डालेंगे तो -1 नहीं आ जाएगा। अब ब्रैकेट डाल के ऊपर पावर 2 लिखेंगे तो वो पॉजिटिव ही आती है। अब देखें ये पावर क्या है, 16। देखिए इसको भी आपने किस में कन्वर्ट करना है, अयोटा के स्क्वायर में। तो देखिए हम सबसे पहले तो लिखते हैं अयोटा का स्क्वायर, उसके बाद ऊपर 16 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो ऊपर पावर क्या आ गई, 8। आसान है काम, देख ले। फिर अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और पावर क्या है 8। जब भी इवन पावर होगी तो ये -1 किस में चेंज हो जाएगा, +1। देखिए आसान है क्वेश्चन इंशाल्लाह। आगे देख ले, पार्ट नंबर है 3। अब सबसे पहला काम देख ले, इसमें पावर किसमें है, माइनस में। आपने कोशिश करनी है जब भी पावर माइनस में दी होगी कभी, उसको आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है प्लस में। तो देखिए इसको आसान है तरीका करने का कि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होगा नंबर के, उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1। अब क्या करेंगे, इस पावर को आपने सबसे पहले पॉजिटिव करना है, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू ऊपर, यानी ये 1 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू जब आप नीचे लेके आएंगे तो ये जो पावर माइनस में थी नीचे आके, देखिए जब ये नीचे पावर आएगी तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी पावर को आपने सबसे पहले पॉजिटिव कर ली। अब समझे यहां पे, अब करना क्या है कि 1, अब यहां पे एक है काम सिर्फ इस क्वेश्चन में ही है, समझ ले, ये माइनस है, इसके ऊपर भी पावर 19 है, और अयोटा के ऊपर भी पावर क्या है, 19। तो इस माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, यानी आप इस माइनस के साथ -1 लिख सकते हैं, और साथ क्या आ जाएगा, अयोटा। देखिए यानी आपने इस माइनस की वजह से इस -1 को लिखा है, और ऊपर पावर क्या है, 90। ठीक हो गया। अब देखें 1, अब ये जो पावर है -1 पे भी है और अयोटा की भी पावर है, तो -1 की पावर 19 और अयोटा की पावर क्या आ गई, 90। अभी हमने देखे पढ़ा है कि जब भी पावर ऊपर क्या होगी, इवन, तब ये -1 किस में चेंज होता है, प्लस में। लेकिन यहाँ पे देखें ये पावर किस में है, ओड में, तो ये -1 किस में रहेगा, -1 में ही रहेगा, यानी ये +1 में चेंज नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो 1 ओवर -1 है ये -1 ही रहेगा। फिर आपको बता रहा हूं कि अगर आपको इस चीज में क्लियर हो रही तो आप अपने कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं कि -1 की पावर 19। अब देखें अयोटा की पावर 19, हम हर वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अयोटा के स्क्वायर में। लेकिन देखें
19 2 का मल्टीपल नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 18 और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 1। यानी जो हमने पहला पार्ट किया था, देखें इसको भी हमने 2 के मल्टीपल में किस तरह कन्वर्ट किया था कि आयोटा की पावर 4 लिख दिया और आयोटा की पावर 1, और इस पावर 19 को भी हमने क्या लिख दिया, आयोटा की पावर 18 और आयोटा की पावर 1। आगे देखें 1 ओवर -1, देखिए इसको फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, अयोटा के स्क्वायर में। तो अयोटा का स्क्वायर इसके ऊपर पावर, देखिए 18 को 2 पे डिवाइड करें तो ऊपर पावर क्या आ गई 9 और साथ क्या आ गया अयोटा की पावर 1। अब देखें 1 ओवर -1, अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और पावर क्या है ऊपर 9 और अयोटा। अब समझ ले यहां से, देखिए अभी हमने पढ़ा है जब भी पावर ओड होगी तो -1 किस में रहेगा, -1 में, यानी इसको हम +1 में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू देखिए -1 फिर -1 और साथ क्या आ गया अयोटा, यानी इस माइनस ओड पावर की वजह से माइनस माइनस में ही रहेगा। अब देखिए 1 ओवर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ गया और साथ क्या आ गया अयोटा। अब यहां पे देख लें कि आप कभी भी अयोटा को नीचे नहीं लिखते, ये याद रख ले। तो आपको कोशिश करनी है कि आपने नीचे से अयोटा को खत्म करना है। तो इसका सबसे आसान हल क्या है कि एक छोटा सा मेथड है, मे भी आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल हो तो वो समझ ले। करते क्या है कि जो भी नीचे वैल्यू हो उसको आप मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। यानी ये अयोटा जो लिखा हुआ है इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। देखिए 1 ओवर अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा ओवर डिवाइड अयोटा। देखिए 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा का स्क्वायर, तो अयोटा अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये माइनस देखें -1 लिखा हुआ है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का अयोटा। अच्छा जी, अब हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं कि 27 अयोटा की पावर क्या है, माइनस का 26। अब समझे अयोटा की पावर किसमें है, माइनस में, इसको हम सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करते हैं, प्लस में। तो वो देखें कि आप किसी भी पावर को प्लस में कन्वर्ट किस तरह करते हैं कि 27 और पावर जब ऊपर से नीचे आती है तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। हमने पीछे भी एक पार्ट में किया था कि ऊपर पावर नेगेटिव हो तो उसको नीचे ले आए तो वो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। उसके बाद देखें 27, अब अयोटा की पावर है 26, तो हमने पीछे भी देखा है कि हमने इसको हमेशा किसमें कन्वर्ट करना है, अयोटा के स्क्वायर में। तो अयोटा के स्क्वायर में हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। देखिए अयोटा का क्या आ गया स्क्वायर, इस 26 को आप क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ गया 30। तो चेक करें 27 अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, और ऊपर पावर क्या है 30। अब देखें ये क्या आ गया 27। अब याद रखें जब भी पावर ऊपर ओड हो तो -1 किस में रहता है, -1 में, और माइनस ये जो नीचे है ये कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर शिफ्ट, तो क्या आ जाएगा आंसर माइनस का 27। अब देखें ये भी आसान है क्वेश्चन। अब पहला काम हमारा हमेशा यही होता है कि हमने क्या करना होता है, इसको 2 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अयोटा का स्क्वायर। तो देखिए अयोटा की पावर 11 को हम क्या लिखेंगे, अयोटा की पावर 10 और अयोटा की पावर 1। अयोटा की पावर 5 याद करें, हमने पहला पार्ट किया था कि इसको हम क्या लिखते थे, अयोटा की पावर 4 अयोटा की पावर 1। अब देखें अयोटा की पावर 10, इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, अयोटा के स्क्वायर में। और ये जो अयोटा की पावर 10 है इसको आप 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 5 और साथ क्या आ गया अयोटा, प्लस अयोटा की पावर 4 अयोटा का स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया
अयोटा का स्क्वायर। देखे पहले आपने स्क्वायर लिखा, फिर 4 को 2 पे डिवाइड करे तो ऊपर पावर क्या आ जाएगी 2, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा की पावर 1। देखिए अयोटा का स्क्वायर, इस अयोटा के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 की पावर 5 और साथ अयोटा प्लस, अब देखें अयोटा का स्क्वायर -1, इसके ऊपर स्क्वायर अयोटा की पावर 1। अब ये ना हो कि मोस्टली स्टूडेंट इस चीज से परेशान हो रहे हो। देखें किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर 1 लिखे या ना लिखे तो उसका मतलब यही है कि उसकी पावर क्या है 1। अब ये ना हो कि ये भी आप पूछना शुरू कर दें कि सर के ऊपर पावर 1 कहीं लगाई है कहीं नहीं लगाई, तो इसका मतलब सेम ही होता है, ना परेशान होइए। अब देखें -1 ऊपर पावर क्या है ओड, जब भी पावर ओड होगी तो -1 किस में रहेगा -1 में, और साथ क्या आ गया अयोटा। देखिए जब भी पावर इवन होगी तो -1 किस में चेंज होता है +1 में, और साथ क्या है अयोटा। अब देखिए -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस का अयोटा, +1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। चलिए जी देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। तो समझ लें आसान है, करना क्या है, काम हर पार्ट में हमने वही करना है कि आपने सबसे पहले हर वैल्यू को किस चीज में कन्वर्ट करना है अयोटा के स्क्वायर में। तो देख ले अयोटा की पावर 4 को अयोटा स्क्वायर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे अयोटा का स्क्वायर, और जो भी बाहर वैल्यू होती है हमने पीछे देखा था उसको हम किस पे डिवाइड करते हैं 2 पे। तो 4 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2। अब अयोटा का क्यूब, देखिए ये आप 2 पे इसका स्क्वायर नहीं ले सकते, ना ही ये अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको हम अयोटा स्क्वायर और अयोटा की पावर 1 लिख देंगे, क्योंकि हमने हर पार्ट को किस में कन्वर्ट करना है अयोटा के स्क्वायर में। आगे देख लें अयोटा का स्क्वायर प्लस का अयोटा होल की पावर क्या है 3। अब समझ लें अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, -1 के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, उसके बाद ये अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और उसके पास साथ क्या है अयोटा, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और प्लस का अयोटा, इसकी पावर क्या है 3। अब देखिए किसी भी नंबर की पावर ऊपर इवन हो तो वो माइनस किस में चेंज होता है प्लस में, तो प्लस का 1 प्लस माइनस -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा, माइनस का 1 और प्लस का अयोटा और होल की पावर क्या है 3। अब समझ लें प्लस माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आ गया 0 का क्यूब। किसी भी नंबर देखें 0 का क्यूब क्या होगा 0। आगे इस चीज को समझ ले, आसान एक पार्ट ये भी, आपने 9th क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आपको याद होगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो पावर नेगेटिव है इसको हम कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव में। तो ये किस तरह होती थी कि नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर ले जाते थे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे। तो आई की पावर 5 ऊपर अयोटा की और अयोटा की पावर 8 नीचे, और ये जो पावर नेगेटिव है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव। और आपको याद होगा कि तब हम पावर को कट करते थे, देखिए ऊपर अयोटा की पावर 5 है, नीचे अयोटा की पावर क्या है 8, तो हम पावर्स को कट करते हैं। देखिए ऊपर 5 कट करें, नीचे से भी अगर 5 कट करें तो नीचे पावर क्या रह जाएगी 3। आप पावर्स को जब कट करते हैं तो इस तरह, नहीं तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि जब छोटी पावर बड़ी पावर की तरफ आएगी तो उसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो देखें ऊपर क्या रह जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा अयोटा का क्यूब, और पावर क्या है इसके ऊपर 5। आपको याद होगा कि हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो भी बाहर पावर हो वो अंदर वाली तमाम वैल्यूज की क्या होती है पावर। तो देखिए 5 1 की भी पावर है
और अयोटा की पावर 3 की भी पावर क्या है 5। तो 1 की पावर 5 क्या होती है 1 की पावर 5 लिख दे पहले, और अयोटा क्यूब के ऊपर भी पावर क्या आ गई 5। अब देखें किसी भी 1 की पावर 5 1 की पावर जो भी हो वो क्या होती है 1, और अयोटा का क्यूब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें अयोटा की पावर क्या आ गई 15। आपको फिर याद होगा कि हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है अयोटा के स्क्वायर में, हर पार्ट को अयोटा के स्क्वायर में ही हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन ये 2 का मल्टीपल चाहिए आपको। तो आप क्या करेंगे अयोटा की पावर 14 लिख सकते हैं और अयोटा की पावर 1। तो देखिए 1 ओवर अयोटा की पावर 14 की जगह हम लिखेंगे अयोटा का स्क्वायर, 14 को 2 पे डिवाइड करें तो वो क्या आ गया 7 और साथ क्या आ गया अयोटा। अब देखिए 1 ओवर अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ऊपर पावर क्या है 7 और साथ अयोटा। अब समझे जब पावर ओड हो तो -1 किस में रहता है -1 में ही रहेगा। 1 ओवर -1 इंटू अयोटा, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 1 ओवर माइनस अयोटा। अब समझे आपने इस अयोटा को पहले वाली पार्ट की तरह खत्म करना है। तो देखिए आसान तरीका है कि आप क्या करें, ये जो नीचे माइनस अयोटा है इसको दोनों तरफ आप क्या करें ऊपर की मल्टीप्लाई भी कर दें और नीचे इसको डिवाइड भी कर दें। उसके बाद 1 को माइनस अयोटा से तो माइनस का अयोटा, नीचे मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा का स्क्वायर। देखिए माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखें माइनस माइनस से कैंसिल, ऊपर क्या आंसर आ गया अयोटा। चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, देख ले। चलिए जी लास्ट पार्ट करते हैं, तो देख ले ध्यान से। अब आसान है, देखिए ये 9th का कंसेप्ट आपको याद होगा, जब बेसिस नीचे क्या हो सेम तो ऊपर वाली पावर्स क्या होती हैं ऐड। देखिए यानी अयोटा और अयोटा नीचे सेम है तो ऊपर 13 और 29 क्या हो जाएगा ऐड। तो एक दफा आप अयोटा लिख देंगे और 13 प्लस का क्या हो जाएगा 29। ठीक हो गया। अब देखें अयोटा 13 और 29 क्या होते हैं 42। अब एक ही बात हम बात करते जा रहे हैं। देखिए हम एक ही बात को बार बार दोहराए जा रहे हैं कि हमने इसको किस में हमेशा कन्वर्ट करना है अयोटा के स्क्वायर में। तो वो हम किस तरह कर रहे हैं बार बार अयोटा का स्क्वायर, बाहर वाली वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 21। तो देखिए अयोटा स्क्वायर -1 और 21, जब भी पावर ऑड आएगी तो -1 किस में रहेगा -1 में। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट। तो हमने एक एक करके हर पार्ट को सोल्व किया है, तो उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।